योगा हमारे तन, मन और धन सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग डेली रूटीन में योग करते हैं उनका जीवन बैलेंस रहता है। आज दुनिया भर में साइंटिस्ट, डॉक्टर सब इस बात को मानते हैं कि योगा करने से एक इंसान स्वस्थ रह सकता है और स्वस्थ तन के साथ स्वस्थ मन का निर्माण कर सकता है। ये सारी चीज़ें हमारे अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए बहुत उपयोगी है। एक सवाल उठता है कि एक ही दिन योगा डे क्यों? तो जिस प्रकार से सोशल मीडिया में दिखावा के लिए हम लोग मदर्स डे, फादर्स डे, तमाम तरह के डे मनाते हैं, उसमें इसको भी शामिल किया गया है कि लोगों को याद रहे कि ये हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। माता पिता की सेवा सिर्फ एक दिन नहीं की जाती है, वो हमारे जीवन का हिस्सा है और वो हमें डेली करना है। उसी प्रकार से योग भी करना है और आज इसलिए किया जाता है कि कुछ लोग जो नहीं करते हैं उन्हें भी इसका रियलाइजेशन हो सके कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, ये योगा जो है वो हमारे बाहरी तंत्र को भी ठीक करने में सहायक है और साथ ही ये जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आज के जीवन में हम जिसके पीछे भाग रहे हैं, जिसको हम धन कहते हैं, उसको भी बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी है। और आप लोग देख रहे होंगे कि एक योगी रामदेव बाबा किस प्रकार से धन को अपने तरफ आकर्षित करते हैं वो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण एक बात आप लोगों को बताने जा रही हूँ जो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा और आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है। नमस्ते, स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल पर और मैं अनुपमा फिर से हाजिर हूँ योगा डे के उपलक्ष्य में आप लोगों को एक खूबसूरत बात बताने के लिए। तो दोस्तों, अब आप लोग जानते हैं कि योग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब हम प्राणायाम करते हैं तो प्राणों के माध्यम से हम अपने इनर जो वर्ल्ड है उससे जुड़ते हैं, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो हमारे तन मन धन को बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी है। तो दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे लोग योगानंद परमहंस जी को जानते होंगे, जो अपने गुरु के कहने से विदेश जाते हैं और विदेश में विदेशियों को योग और ध्यान मेडिटेशन सिखाते हैं और पूरे जीवन वो वहीं रहते हैं। अपना जो जीवन है वो दूसरों के लिए समर्पित कर देते हैं और अंत में समाधि ले लेते हैं। उन्होंने अपने किताब में, जो दुनिया के सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब है, उसमें लिखा है, जो मैंने खुद पढ़ा है, कहीं से सुना नहीं है, और उस पढ़ी हुई बात मैं आपको बता रही हूँ। और योगी कभी झूठ नहीं बोलता, ये याद रखिएगा। और ख़ास करके वो योगी जो दुनिया के लिए समर्पित है। तो दोस्तों, योगानंद जी कहते हैं कि एक दिन वो कोई फेस्टिवल चल रहा था और उस फेस्टिवल पर वो अपने भक्तों को गिफ्ट दे रहे थे। उसमें एक इंसान को उन्होंने बुलाया और उन्हें एक गिफ्ट दिया। तो वो व्यक्ति वहीं पर उनके सामने उस गिफ्ट को खोलता है और वो आश्चर्य में पागल हो जाता है, रोने लगता है। एकदम से अजीब तरह का उसका बिहेवियर देखकर ये घबरा जाते हैं। ये पूछते हैं कि क्या हो गया आपको, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? तो कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं 5 साल पहले जो चीज़ सुना था वो आज घटित हो रहा है। और फिर वो अपने जीवन की एक घटना बताता है। वो बताता है कि मैं बहुत छोटा था, 5 साल का था, अपनी माँ के साथ शिकागो गया हुआ था और वहाँ पर एक योगी का भाषण हो रहा था। वहाँ पर मेरी माँ उस भाषण को सुन रही थी और वहीं पर मैं भी था। मैं अपनी माँ का हाथ छुड़ाकर और उस योगी को उसके पास पहुंच गया, क्योंकि बालक जो होते हैं उनका कोई बाउंड्री नहीं होता, उनका कोई भेदभाव नहीं होता है। वो बालक उस योगी के पास जाता है और उनका हाथ पकड़ लेता है। तो वो योगी कहते हैं कि तुम्हें आज से 60 साल बाद एक साधु मिलेंगे और तुम्हें चांदी के गिलास देंगे और उसी गिलास से तुम पानी पीना। और दोस्तों, वो वही दिन था जब उनके जीवन में वापस वो आया था और वो उस योगी का कहा हुआ बात सत्य हुआ था। और वो योगी कोई और नहीं, वो थे स्वामी विवेकानंद जी, जो शिकागो में भाषण देने के लिए गए। वो व्यक्ति कहता है कि मैं
उस दिन से आज तक सोच रहा था कि उस साधु ने क्या कहा था कि कोई मुझे साधु मिलेगा और मुझे चांदी का गिलास देगा, और उस दिन योगानंद जी ने उसको, उस आदमी को गिफ्ट में चांदी का गिलास दिया था। और उस गिलास को लेकर वो व्यक्ति, आंखों में आंसू है, आश्चर्य में पड़ा हुआ है और उसे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे हुआ है, ये चमत्कार है कि क्या है कि एक इंसान इतना साल पहले जो बात कहता है वो आज पूरा होता है। और वो व्यक्ति आश्चर्य में पड़ा हुआ है और वो अपनी सारी कहानी योगानंद जी को बताता है। तो दोस्तों, ये जो प्रसंग है उन्होंने अपने किताब में लिखा है। तो आज मैं आप लोगों को योगा डे के उपलक्ष्य में इस कहानी को सुना रही थी और मैं बताना चाहती थी कि योग किस प्रकार से व्यक्ति के जीवन में काम करता है और ये इसके पीछे की क्या रहस्य है, क्या कहानी है। अगर आपको कुछ पता है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अंत में मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि मनुष्य जीवन में कहा जाता है कि प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि ये एक रास्ता है उस ब्रह्म को पाने के लिए, और पहला ये सीढ़ी है। तो आज योगा डे के उपलक्ष्य में योगानंद जी की एक छोटी सी कहानी आप लोगों के सामने लेकर आई थी। आपको कैसा लगा बताइएगा, और मुझसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सर्वे भव।